उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों को लेकर उलझे पेच पर सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल यूपी सरकार ने 5 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और कहा गया कि यूपी सरकार ने आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए चुनाव कराने का आदेश दिया और आरक्षित ओबीसी सीट्स को सामान्य सीट मानने का निर्देश दिया था। दूसरी ओर सीएम योगी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करते नजर आए थे। महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में भी ट्रिपल टेस्ट का पेच फंसा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में ट्रिपल टेस्ट ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। आइए पहले समझ लीजिए कि ट्रिपल टेस्ट आखिर होता क्या है। ट्रिपल टेस्ट के तहत राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की स्थितियों और प्रभाव का डेटा इकट्ठा करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन जरूरी है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में अनुपातिक आधार पर आरक्षण मिलने की बात है। इस फॉर्मूले में आरक्षण 50% के कुल आरक्षण की सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। हालांकि योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया है, जो अपनी पहली रिपोर्ट 3 महीने में देगा। राज्य सरकार ने इसका गठन 6 महीने के लिए किया है। ये सारी कवायद निकाय चुनाव के लिए आरक्षित सीटों का मामला सुलझाने के लिए हो रही है। इसमें कितना समय लगेगा ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया ज्यादा लंबी है और इसमें काफी लंबा समय लग सकता है। अब ऐसे में चुनाव टलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा होता है तो ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा जाएगा। इसके साथ ही विरोधी दल राज्य सरकार पर ही इसका पूरा ठीकरा फोड़ते हुए बीजेपी सरकार को ओबीसी विरोधी साबित करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 760 नगर निकायों में चुनाव होने हैं, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत है। अब ऐसे में चुनाव का मामला कोर्ट में फंसने के बाद उम्मीदवारों में काफी बेचैनी है और सरकार पर भी दबाव है कि वो कैसे इस मुद्दे के सियासी रंग लेने के बीच खुद का बचाव करती है।